नमस्कार दोस्तों, आज हम अभी आपको लाइव यहाँ से दिखाना चाहते हैं। क्षेत्रपाल मंदिर से आपको यहाँ पर शिव महापुराण यज्ञ का रोज़ यहाँ से भागवत और संध्या तारिणी आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना मेरे से हो पा रहा है अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए। और 2 दिन पहले मैंने एक पोस्ट डाली थी, उसमें कहा था कि अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, सबसे बड़ा धन है संस्कार। उसमें मैंने एक शब्द कहा था, पुत्र सुपुत्र क्यों धन संचय, पुत्र कुपुत्र तो क्यों धन से। अगर पुत्र तो आज्ञाकारी है, सुपुत्र है तो धन का ढेर लगा देगा, कुपुत्र है तो धन के ढेर को ख़त्म कर देगा। इसलिए हम अपने बच्चों को संस्कार पर बांधिए, संस्कार दीजिए। उसी का एक वो जो है संस्कार का मैं एक आपको प्रूफ देना चाह रहा था और कुछ नहीं। मैंने जो आपको बच्चों के लिए कहा था कि आप अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, उसका प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, उसके लिए प्रत्यक्ष के प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। और आपको ऐसे एक परिवार से हम मिलाना चाहते हैं। हमारे ब्याई जी हैं, उन्होंने अपने पुत्र को ऐसे संस्कार दिए हैं कि आपको प्रत्यक्ष दिखा भी रहा हूँ। और 2 शब्द ब्याई जी से कहूँगा और उनके मार्गदर्शक, उनके गुरु, उनके पिताजी, उनसे भी कहूँगा कि आप कुछ सनातन धर्म के ऊपर या बच्चों के ऊपर, संस्कार के ऊपर 2 शब्द हमसे कहने का कष्ट करेंगे, हमको मार्गदर्शन करेंगे। भैया जी जय सिया राम। सभी मित्रों को जय श्री राधे, हर हर महादेव। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं जोशी जी। आज समाज में धन तो बहुत है, सुविधाएं बहुत हैं, भौतिकवादिता बहुत है, संस्कार की कमी है। जबकि चाहिए मनुष्य को धन दौलत और भौतिकवादिता से ऊपर उठ करके अपने बच्चों को संस्कार की ओर बढ़ाना चाहिए और संस्कार देना चाहिए। संस्कार देने के लिए सबसे पहले हमें स्वयं संस्कारित होना पड़ता है। जब हम स्वयं संस्कारित होंगे, स्वयं संस्कारवान होंगे, तभी हमारे बच्चे भी संस्कारवान बन सकते हैं। क्योंकि हमारा घर का वातावरण और हमारे घर का माहौल, हमारा परिवेश, हमारा रहन सहन, खान पान, ये बहुत सारी चीज़ें संस्कार के ऊपर निर्भर करती हैं। स्वयं जब हम धर्म के मार्ग पर, धर्म के पथ पर चलेंगे तो हमारे बच्चे हमको देख करके स्वयं धर्म के मार्ग पर चलेंगे। जैसा कि आप सबके समक्ष क्षेत्रपाल मंदिर में विराजमान ब्याई जी श्री शिव महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ के व्यास पद पर आसीन, व्यास मंच पर आसीन हरिनारायण स्वरूप जी, जो कि हमारे सुपुत्र हैं, बहुत कम आयु से, छोटी सी आयु से, यानी 3 वर्ष 4 वर्ष की उम्र से ही ये वेद मंत्रों को हमको सुन करके बोलने लग गए। और गीता इत्यादि की अगर हम बात करें तो ये बचपन में ही इन्होंने गीता को याद कर लिया था। सुंदरकांड करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, नित्य बत्ती जलाना, नित्य देवताओं को स्नान आदि कैसे कराते हैं, कैसे उनका श्रृंगार करते हैं, कैसे उनको भोग लगाते, इत्यादि सारी बातें इन्होंने बचपन से ही घर के माहौल को देखते हुए सीखी। इसी संस्कार की बात कर रहा हूँ मैं। इसी के कारण इनको धीरे धीरे इसमें रुचि भी बनी। और रुचि बनने का फलस्वरूप यह है कि आज 14 वर्ष केवल इनकी आयु है। और 14 वर्ष की आयु में ये शिव महापुराण, श्रीमद् देवी भागवत, श्रीमद् भागवत और श्री राम कथा जैसे महापुराणों की कथाओं को कर चुके हैं और आगे भी अच्छा करेंगे, यही आशा उम्मीद है। और बाकी अपने गुरुकुल अध्ययन कर रहे हैं। 8 वर्ष की उम्र में घर को त्याग करके, जैसे आता है काक चेष्टा को जानम स्वान निंद्रा तथैव च अल्पाहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। 8 वर्ष की उम्र में लगभग घर से बाहर गुरुकुल की ओर प्रस्थान कर गए थे और अभी भी अध्ययनरत भी हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं और अपना इस कार्य क्षेत्र को, जो हमारा पैतृक कार्य है, उसको भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसी के साथ सभी लोग जिसका जो कार्य है, जैसा कार्य है, अपने कार्य को आगे बढ़ाते हुए अपने संस्कार, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता
अपना रीति, अपना रिवाज, इस पे हमें फोकस करना चाहिए, इस पे ध्यान देना चाहिए, तभी हमारा सनातन बच पाएगा और सनातन आगे बढ़ पाएगा। जय श्री राम, जय श्री राधे। तो मेरा एक ही मकसद था यहाँ पर सनातन धर्म के, जो मैंने कहा था कि आप अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, उसका एक उदाहरण मैं ब्यास जी की तरफ से देना चाह रहा था कि परिवार ऐसा होता है, ऐसे होते हैं संस्कार, जिसको आप एक उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। प्रत्यक्ष हैं, प्रत्यक्षम किम प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं, इसलिए मैंने ये आपको दिखाने की कोशिश करी। और हम चाहते हैं कि अपने बच्चों को संस्कार दीजिए और सनातन धर्म का मार्ग दिखाइए, और जितना हो सकते इस हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के आगे आए, यही शुभकामना के साथ हम आपको ले चलते हैं यहाँ के सुंदर वादियों पर। ये देख सकते हैं यहाँ पर सब स्वयं सेवक लगे हुए हैं, जो झाड़ू लेके यहाँ पर इस प्रांगण को सफाई कर रहे हैं। इसी के साथ साथ यही संस्कार, यही मार्ग दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके बच्चे भी संस्कारी बने, और इस जो उदाहरण मैंने दिया है ब्यास जी की तरह, उन्हीं की तरह आप भी आगे बढ़ें। यही शुभकामना के साथ हर हर महादेव।